नितिन राघव जी। यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा आज पहला ही काव्य पाठ है। आज ही मैं अपने जीवन का पहला काव्य पाठ यहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। स्वागत है, स्वागत है। आपका ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि मैं आगे के लिए और ज़्यादा प्रेरित हो सकूँ। बहुत बढ़िया। मेरी कविता शुरू होती है, जब राम जी को वनवास भेजा जाता है तो उस समय कैकई पर दशरथ जी किस प्रकार क्रोधित होते हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं, तू माता नहीं कुमाता है, मैं वचन तो पूरे कर दूंगा, सुन राम ही भाग्य विधाता है, राम अगर बन जाएगा मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, तू कुलटा कुलघातनी अमाता है, तेरा लालच समझ में आता है, तू निर्दयी नारी है, तेरे रूप में यम की सवारी है, मेरा अंत समय अब आया है, राम को तूने वनवास भगाया है, तेरा परित्याग अभी मैं करता हूँ, तो विधवा हो मैं मरता हूँ। तेरा परित्याग अभी मैं करता हूँ, तो विधवा हो मैं मरता हूँ। जो भरत भी तेरा गुण गाएगा कभी सुखी नहीं रह पाएगा, राज्य उसको नसीब तो होगा, पिता मुखाग्नि का फल न पाएगा, मेरा जीवन तूने नरक बनाया, तुझे नरक में भी स्थान न मिल पाएगा, मैं अज्ञानी अदूरदर्शी अभागा राजा था, तेरा मनोरथ कभी न जाना मैंने, चलता रहा सिर्फ तेरे ही कहने, गलती का फल मुझे मिला सही, हुआ वही जो सोचा ही नहीं। देता हूँ श्राप तुझे हे हत्यारी, कैकई नाम की न होगी नारी, तू सुंदर सुशील नहीं है काया, है भूत पिशाचनी राक्षसी माया, जो मेरे प्राण आज वन को चले, त्यों प्राण आज यम को चले, जब सबक कभी तू पाएगी बहुत अधिक पछताएगी, न रोने को कांधा मेरा होगा, न तो मर ही पाएगी, तेरे तन पर सफेद साड़ी होगी, पति हंता काली नागिन कहलाएगी। क्या कहने हैं? तो क्रोध की कविता के बाद हास्य की कविता आपको सुनाता हूँ। मोबाइल का जमाना है तो किस प्रकार मोबाइल हमारे जीवन में बैठ चुका है, तो वहां से मैं शुरू करता हूँ। स्वागत। कि ज्यों ही मैंने मोबाइल का बटन दबाया, ना तो वो ऑन हुआ ना ही कोई गाना गाया, मैं इतना बेचैन हुआ, ना नहाया और ना ही खाना खाया, दोस्त को बुला उसके मोबाइल से सीधे केयर को फोन लगाया, मोबाइल का अपनी बीमारी वाला हाल बताया, केयर बोला परेशान ना हो तनिक भी श्रीमान, इस पते पर है हमारी सर्विस दुकान, आप अपना मोबाइल चार्जर सहित ले आइए, सर्विस फॉर्म भर सारे चेकअप कराइए। मैं मोबाइल लेकर केयर पर गया और उसका हाल कह दिया, अपना मोबाइल सर्विस कर्मचारी को दे दिया, इमरजेंसी में भर्ती कर चेकअप मशीन पर लगाया गया, मोबाइल के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का चेकअप कराया गया, डॉक्टर बोला मोबाइल का ऑपरेशन किया जाएगा, 8 दिन आईसीयू में भर्ती करके आपको दिया जाएगा। 8 दिन का नाम सुन मेरी धड़कन बढ़ गई, विरह की आग मेरे तन मन में लग गई, घर पहुंच मुझे शाम की रोटी न भाए, रात भर करवट बदलूं पर मुझे नींद न आए, मोबाइल की ऐसी याद सताए, किसी से बातचीत न सुहाए, पागल हुआ दिन न कटे और रात न जाए, सच बताऊं तो बिन मोबाइल बुखार सा आए, अच्छा खासा आदमी जिंदा लाश बन जाए, जब मोबाइल नहीं थे वो समय याद आए। क्या कहने हैं? एक कविता और देश के सैनिकों के नाम। एक सैनिक है, वो किस प्रकार से अपने बारे में बताता है कि सैनिक हूँ मैं सैनिक, भारत का रखवाला हूँ, देश का सेवक पहले फिर माँ का लाड़ दुलारा हूँ, सैनिक हूँ मैं सैनिक, गंगा की अविरल धारा हूँ, देश का रक्षक पहले फिर बहन का भाई प्यारा हूँ, सैनिक हूँ मैं सैनिक, हिमालय को ललकारा हूँ, पहले देश के आंसू पहुँचे फिर पत्नी के पहुँचाया हूँ, सैनिक हूँ मैं सैनिक, तूफान से सीना भिड़ाया हूँ, पहले माटी का कर्ज उतारा फिर पुत्र का फर्ज निभाया हूँ, सैनिक हूँ मैं सैनिक, शहीदों को तिरंगा उड़ाया हूँ, गोली मैंने सीने पर खाई कभी ना पीठ दिखाया हूँ, सैनिक हूँ मैं सैनिक, दुश्मन को संहारा हूँ, जब उतर गया शीश ही मेरा
फिर भी ना हिम्मत हारा हूँ। और अगली लाइन पे यदि मुझे तालियां मिलें तो मेरी तीनों कविता सफल हो जाएं कि सैनिक हूँ मैं सैनिक, दुश्मन को संहारा हूँ, उतर गया जब शीश ही मेरा, फिर भी ना हिम्मत हारा हूँ, वाह। धड़ से दुश्मन को डराया मैंने और पसीने छुड़ाया हूँ, शीश से वंदे मातरम गाकर साथियों का हौसला बढ़ाया हूँ। क्या कहने हैं। तो यहीं मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।